ये मुद्दा एक दो महीनों से शांत चल रहा था, तो अब अमेरिका ने फिर से एक शगुफा छोड़ दिया। हर बार जख्म को खुदेर खुदेर करके यहाँ पर ताजा किया जा रहा है, जिससे ये मिडिल ईस्ट अशांत रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, जियो पॉलिटिक्स में रोजाना कुछ न कुछ नई नई अपडेट आती रहती हैं। कभी भारत के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी भारत के लिए कुछ चीज़ें बेकार होती हैं, बुरी खबर होती है। ऐसे ही एक बुरी खबर लेकर के मैं आ गया हूँ। चाबहार पोर्ट अब लग रहा है भारत के हाथ से चला जाएगा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस मकसद से वो बनाया गया था, भारत ने लीज पर लेकर के उसको बिल्ड किया था, इतनी सालों की मेहनत वो चल रही थी, उस पर ट्रंप ने एक प्रकार से सैंक्शंस लगा दिया है। या कहीं सैंक्शंस पहले लगाया था उन्होंने, भारत के लिए थोड़ा सा वेवियर दिया था, वो वेवियर अब हटा लिया गया है, यानी वो छूट हटा ली गई है। पूरी खबर क्या है और ये चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये आर्टिकल इंडिया टुडे का, आज का ही आर्टिकल है। यूएस रिवोक्स सैंक्शंस वेवियर फॉर इंडिया, अदर कंट्रीज एट ईरान चाबहार पोर्ट। जैसे अदर कंट्रीज के लिए था चाबहार पोर्ट पर, वैसे ही बैन अब इंडिया के लिए भी होगा, क्योंकि इंडिया पर जो बैन का, सैंक्शंस का जो वेवियर दिया गया था, वेवियर मतलब समझ लो कि एक स्पेशल छूट, वो छूट अब हटा लिया गया है, यूएस ने हटा लिया हुआ है। ये चाबहार पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, पहले इसको देखते हैं। तो जैसे आप मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। तो यहाँ से आप इधर पाकिस्तान क्रॉस करोगे तो बगल में एक देश पड़ेगा ईरान। यहीं पर एक पोर्ट था जिस पोर्ट का नाम चाबहार है, और उस चाबहार पोर्ट के पीछे भारत 2003 से लगा था। 2003 में भारत ने ईरान के साथ समझौता किया, उसके बाद लगातार डील चलती रही, बातचीत चलती रही। आते आते ये हुआ कि भारत उसको बिल्ड करेगा, भारत उसको बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन जब 2016 में ट्रंप बने राष्ट्रपति, तो 2017 में आकर के ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगाने शुरू किए। उसी तर्ज पर उन्होंने चाबहार पोर्ट पर भी लगा दिया सैंक्शन। अब चाबहार पोर्ट पर सैंक्शन का मतलब कि कोई भी देश यहां से व्यापार नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर ट्रंप का परिणाम भुगतेगा। लेकिन चूंकि इंडिया से उस टाइम पर ट्रंप के रिलेशन, अगर आपने देखा होगा तो पिछला बार वाला ट्रंप का जो टर्म था वो इंडिया के लिए काफ़ी कूल था, इसीलिए इस बार उम्मीद की जा रही थी कि अगर दोबारा ट्रंप आएंगे तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन काफ़ी बुरा हो रहा है। खैर, हम लोग पिछली बार की अगर बात करें तो भारत जब रिक्वेस्ट किया ट्रंप से कि भाई हमारे लिए ऐसा मत करो, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि ईरान और अफगानिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता था। कैसे, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो भारत ने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कंसेशन करो, तो कहा चलो ठीक है, भारत के लिए वेवियर दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रंप ने भारत को 2018 में वेवियर दिया था, और वही वेवियर अब हटा लिया गया है, यानी कि अब भारत को वो छूट हटा ली गई है। अब भारत के लिए भी वो सैंक्शंस लागू होंगे। ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत चाहे गुजरात से चाहे मुंबई से, दोनों तरफ से आता तो चाबहार पोर्ट के माध्यम से वो अफगानिस्तान, मिडिल एशिया, इसके अलावा इधर यूरोपीय देश, ईरान, इन सब पर कनेक्ट हो सकता था। साथ ही साथ में भारत पाकिस्तान को बाईपास भी कर सकता था। और यहाँ पर जो देखो, अगर यहाँ ये ना होता चाबहार पोर्ट, तो सोचो हम लोग को इधर मिडिल एशिया में जाने के लिए ये रूट अपनाना पड़ता, ये रूट काफ़ी लंबा हो जाता। इधर कंट्रीज़ में जाने के लिए और लंबा रूट अपनाना पड़ता, ईरान से अगर ना होकर के जाते तो इधर पाकिस्तान जाने नहीं देता, तो भारत के लिए दिक्कत वाली बात थी। और इधर ऊपर पीओके भी यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो इस वजह से भारत इधर से भी नहीं निकल सकता था। तो इसलिए भारत की ये दिक्कतों को देखते हुए ये चाबहार पोर्ट जो था ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल था। लेकिन जब ट्रंप ने सैंक्शन लगाया तो भारत ने ये उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखो ऐसा है कि हम इससे ना सिर्फ इंडिया का ही हेल्प करेंगे, बल्कि इधर अफगानिस्तान वगैरह में वहाँ पर गरीबी भुखमरी मिटाने के लिए भी मदद की जाएगी। जब वहाँ पर अफगानिस्तान की सरकार गिरी, या अफगानिस्तान पर अशरफ गनी की जगह पर जब तालिबानियों का शासन हुआ, तो भारत ये भी कहा कि हम वहां पर राहत सामग्रियां वगैरह भी पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि अब मुझे लगता है कि इससे ईरान को फायदा होगा, इसीलिए ईरान को और ज़्यादा झटका देने के लिए यहाँ पर ये वेवियर हटाया जा रहा है। ये वेवियर हटाने का सीधा सीधा मकसद नहीं है कि भारत को चोट पहुंचाना, लेकिन इनडायरेक्टली भारत को ही चोट पहुंचेगा। कैसे, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी की अगर पोजीशन अगर आप देखो तो चाबहार पोर्ट से यहाँ पर अफगानिस्तान को जोड़ने वाला भी एक कॉरिडोर बन रहा है। ये कॉरिडोर अभी जहदान से जहरांज तक
जहदान से जहरांज तक, यानी ये जो है अभी पार्सली मेड है, और दिलराम से जहरांज तक ये कंप्लीटली बन गया है। इसके जरिए भारत यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। अच्छा, भारत यहाँ ग्वादर पोर्ट को बाईपास करता था। ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए इधर चाइना अपना सीपेक चला रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर काम कर रहा है, जिस पर आप आए दिन अटैक्स देखते हो। यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा आए दिन यहाँ पर अटैक होते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सीपेक बने, क्योंकि अगर सीपेक बना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसके जरिए यहाँ पर चाइना इन क्षेत्रों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका दोहन करेगा। ये ना अमेरिका चाहता है और ना ही ये बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारा लोन लेकर के बैठा है चाइना से, और इसलिए ये सीपेक के जरिए बहुत सारा लोन उठाने के बाद यहाँ पर मिनरल का सौदा कर रहा है अपना। अच्छा चलो, वो तो अलग वाली बात हुई। ये सीपेक जब होता तो यहाँ से चाइना डायरेक्टली एंट्री मार जाता इस एरिया में, और गल्फ कंट्रीज में उसका बढ़िया से वर्चस्व बन जाता, और चाइना नो कट थ्रोट टाइप का बिजनेस करता है। अगर घुस गया जिस मार्केट में तो पूरी तरीके से मार्केट डिस्टर्ब कर देता है। आप इंडिया में ही देख रहे हो, इंडियन मार्केट में कितना ज़्यादा झेलना पड़ जाता है, जहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट आ जाते हैं बाकी प्रोडक्ट धराशायी हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी घुसने के बाद अगर ये बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इस गल्फ कंट्रीज़ में भी अच्छा खासा वर्चस्व हो जाएगा चाइना का। इससे पहले चाइना आता, भारत ने यहाँ ग्वादर पोर्ट पर लीज पर ले लिया 10 साल के लिए। 2024 में भारत ने लीज पर लिया। भारत ने यहाँ पर कहा कि हम 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 250 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन यानी सस्ता कर्ज देंगे ईरान को। ये ऑफर ईरान को पसंद आया और ईरान ने 10 साल के लिए वो चाबहार पोर्ट भारत को सौंप दिया। अब भारत चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उसको यूज़ करता 10 साल तक, लेकिन अब ट्रंप को ये लगने लगा कि नहीं नहीं, इसका यूज़ जो है वो ईरान आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए करेगा, इसके अलावा अशांति फैलाने में पैसा लगाएगा। इसलिए हम अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत इस पर सैंक्शंस लगाते हैं और जो वेवियर लगाए थे इंडिया का वो वेवियर हटाते हैं। देख रहे हो, कॉपी कर रहा है बंदा। मतलब देखो, आतंकवाद और अशांति फैलेगी इसलिए मैक्सिमम प्रेशर डालने का ये नीति है। ये कुछ कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कि जैसे भारत करता है पाकिस्तान पर, कि चारों तरफ से प्रेशर डाला जाए, चाहे वो आपका FATF से हो, चाहे IMF से लोन देने में भारत विरोध करना हो भारत का, या कोई और देश मदद करता है उसके थ्रू भारत पाकिस्तान को बाइकआउट करवाना हो, या पाकिस्तान से हर प्रकार के डील वगैरह रद्द करके, सिंधु नदी जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश हो, क्योंकि भारत भी यही दलील देता है कि वहाँ पर आतंकवाद फैलाई जाती है, अशांति फैलाई जाती है, इसलिए वहाँ पर हेल्प नहीं करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि क्रिकेट खेल करके 180 करोड़ का फायदा करा दिया जाता है, लेकिन खैर यहाँ पर अब यही चीज़ भारत की ही जुबानी ये भारत को ही बोल करके एक प्रकार से तंज टाइप का कस रहे हैं। अब देखो, तत्कालीन रूप से तो नुकसान होगा भारत का, लेकिन भारत ने भी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत को पहले से पता था भाई ये रिस्की प्रोजेक्ट है, इसका और भी एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। हालांकि उस पर थोड़ा सा रोक लग गया, डिले लग गया, कुछ चीज़ें ऐसी राजनीतिक रूप से उथल पुथल हुई कि गड़बड़ हो गया मामला, नहीं तो आज भारत भी प्लान पर अपना काम करना शुरू कर दिया होता। वो भी प्लान था IMEC कॉरिडोर। अगर आपको याद हो तो जब 2023 में हम लोगों ने G20 को होस्ट किया था, भारत G20 का आयोजक रहा था 2023 में, उस टाइम हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था IMEC कॉरिडोर, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर भारत के मुंबई और गुजरात से लेकर के इधर UAE, फिर उसके बाद फिर UAE से सऊदी अरब से हो करके ये हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है वहाँ पर, इसके बाद फिर इधर ये ग्रीस तक जाता और इसके बाद अपने ससुराल वगैरह होते हुए ये यूरोप को कवर करता। और इस IMEC कॉरिडोर के जरिए भारत बाईपास कर देता ईरान को भी। तुर्कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इसीलिए क्योंकि तुर्की जो है, जो कि यहाँ पर स्थित है, ये बाईपास होने वाला था। अब तुर्की बाईपास हो जाता, इससे भारत डायरेक्ट ग्रीस से कनेक्ट हो जाता, तो तुर्कियों को बहुत लॉस होता, क्योंकि तुर्की जो है ना, यहीं पर ये अपना जो इसका इस्तांबुल का वो है पोर्ट है वो बाईपास हो जाता, तो उसको नुकसान होता ही होता। लेकिन फिर भी भारतीय चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके जरिए भारत इधर मिडिल एशिया में, ईस्ट एशिया में और अफगानिस्तान वगैरह में भी अपना पहुंच पकड़ बना करके रखता और इधर पाकिस्तान का एक अल्टरनेटिव भी रखता। लेकिन इससे पहले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता या
प्रोजेक्ट पर और आगे प्रोग्रेस होता, बीच में ही इजराइल और फिलिस्तीन का वार शुरू हो गया। 7 अक्टूबर की घटना हो जाती है 2023 में, हमास का अटैक हो जाता है और ये अटैक पूरे मिडिल ईस्ट को उथल पुथल करके रख देता है। आज तक यहाँ पर स्थिति शांत नहीं बहाल हुई है। कभी भी इजराइल किसी भी देश पर अटैक कर दे रहा है। अभी आपने देखा था 9 सितंबर के आसपास में 72 घंटों में 6 मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक कर दिया था इसने। यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है अशांत रूप हो गया और यही चाहता था, चाहे आप अमेरिका को कह लो कि अमेरिका ये चाहता था, चाहे आप कह लो कि चाइना ये चाहता था। लेकिन जो भी चाहता था वो अब हो गया है कि मिडिल ईस्ट बिल्कुल अशांत बैठा है। जो एक टाइम पर ये लग रहा था कि चलो सब लोग अभी शांत हैं और आराम से ये कॉरिडोर बन जाएगा, इससे सबका फायदा होगा। यूएई पर से गुजरेगा तो यूएई को फायदा होगा, सऊदी अरब से गुजरेगा तो सऊदी अरब को फायदा होगा, इसके अलावा इजराइल से गुजरेगा इजराइल को, ग्रीस को फायदा होगा, तुर्की को नुकसान होगा, ईरान को नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा जो डिपेंडेंसी उस पर ज़्यादा थी वो कम हो जाती। तुर्की को बहुत ज़्यादा लॉस होता क्योंकि वहाँ से पूरा पूरा उसको हटा दिया गया था, बाईपास ही कर दिया गया था इस कॉरिडोर में, इस वजह से तुर्की ने विरोध भी किया था। खैर, लेकिन यहाँ इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होता, इंडिया को यूरोपीय मार्केट का एक्सेस मिल जाता। और जब अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर, तो ऐसे में तो चार चांद ही लग जाता। आप समझो कि एक तरफ उधर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा इधर आईएमएफ कॉरिडोर, तो कॉरिडोर के जरिए आसानी से पहुंच भी जा रहे हैं और उधर टैरिफ भी नहीं देना पड़ रहा है, तो कितना अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पर अभी ये ठंडे बस्तर में चला गया है क्योंकि यहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है। बीच में अमेरिका और आग में घी डालने का काम कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया GBU-57 बम गिराकर। अपने B-2 बॉम्बर से उसने GBU-57 बम गिराए, जिससे उसकी 3 न्यूक्लियर साइट अस्फहान, नतांज और फार्दो ये बर्बाद हो गई। इससे ईरान और बौखला गया। अब ईरान जो है ये चाह कर के भी ना इजराइल से अब रिश्ते सुधारने के या थोड़ा नॉर्मल करने की, सुधारने क्या नॉर्मल करने की कोशिश करेगा या शांत बैठने की कोशिश करेगा या अमेरिका से भी नहीं करेगा। अब ये मुद्दा 1-2 महीनों से शांत चल रहा था, तो अब अमेरिका ने फिर से एक शगुफा छोड़ दिया कि चलो चाबहार पोर्ट पर जो वेवियर दिए थे इंडिया को, वो वेवियर हटा ले रहे हैं। तो यानी एक बार फिर से ईरान को हर बार जख्म को खुदेर खुदेर करके यहाँ पर ताज़ा किया जा रहा है, जिससे ये मिडिल ईस्ट अशांत रहे। क्योंकि अगर ये शांत हो गया और इधर ये कॉरिडोर बन गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को भी होगा। अमेरिका के तमाम जगह जगह पर अलग अलग अपने द्वीप हैं, पोर्ट्स हैं और सिक्योरिटी की सो कॉल्ड जिम्मेदारी लेकर के चलता है। इसी बहाने भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना करके वो रहता है, दुनिया भर को घुमा घुमा करके इधर से व्यापार करने पर मजबूर करता है और फिर अल्टरनेट अपने आप को देता है कि आओ हमसे व्यापार करो, वहाँ तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम रूस से तेल ना लो, हमने भी सस्ता कर दिया तेल, हमसे ले लो तेल। वहाँ से तेल लोगे तो सैंक्शन लगा देंगे। यहाँ से ईरान से तेल ना खरीदो, ईरान पर सैंक्शन लगा दिए हैं, उनसे अगर तेल खरीदोगे तो तुम पर और सैंक्शन लगाएंगे। या फिर ओपेक कंट्रीज से ये दबाव बना करके कि इतना आप मिनिमम प्राइस कैप लगा दो कि यहाँ से नीचे ना खरीदे। तो बहुत चीज़ें करता है अमेरिका, तब आज सुपर पावर बन करके बैठा हुआ है। खैर, जो भी है, अभी के लिए क्या है कि भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि भारत ने जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाबहार पोर्ट पर, वो इन्वेस्टमेंट अब देखना होगा कि क्या होगा। और इसी बीच एक और डेवलपमेंट आ जाती है। जिस पाकिस्तान को हम लोग जिसकी पैर तोड़ने पर लगे हुए हैं, इतने दिनों से इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कभी FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाते हैं, कभी IMF पर जब लोन मिलता है तब विरोध करते हैं, या बाकी देशों से रिलेशन अच्छा मेंटेन करके उसको लोन ना दिलाने पर कोशिश रहते हैं कि क्योंकि वो उसके पास खुद का कुछ है नहीं, वो बस अपनी चीज़ों का दोहन करा करके, अपने आप को बेच करके, सौदा करके ही अपना पैसा कमाता है। चाहे अपनी सेना कहीं और भेजने का हो, या फिर अपने मिनरल्स की डील करने का हो, या फिर अपने यहाँ सो कॉल्ड लोन लेकर के ये कहता है कि हाँ भाई इसको ले जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाइना के हाथों में अपने आप को सौंपना हो। यही सब करके जीवित रहता था। अब चाइना ने लोन देना बंद कर दिया है, अमेरिका तो अभी फ़ायदा दे ही रहा है, लेकिन अभी सऊदी अरब से एक जो डील हुई है, जो डिफेंस डील हुई है, जिस पर मैंने आपको वीडियो भी दी है, आप देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है वो डिफेंस डील भी भारत के लिए एक सेटबैक की तरह है। क्योंकि उस डिफेंस डील में ये हुआ है कि एनी अटैक ऑफ पाकिस्तान विल बी कंसीडर एज द अटैक ऑफ सऊदी अरब, अटैक ऑन सऊदी अरब। तो यानी कि किसी भी अटैक अगर पाकिस्तान पर कोई करता है तो सऊदी अरब पर भी अटैक माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान जब मन चाहेगा तब उतना पैसा ये लेगा सऊदी अरब से, क्योंकि पैसे की जरूरत होती है वार में। कल को अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई जाकर के सऊदी अरब से भीख ले आओ, क्योंकि हमने डील साइन कर ली है।
ये डील आप वैसे ही समझो जैसे ठीक 1971 में क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी जी ने रूस से जाकर के एक साइन किया था, पैक्ट साइन किया था कि कोई भी अटैक अगर इंडिया पर होता है तो वो यूएसएसआर पर अटैक माना जाएगा। और यही वो बहुत बड़ा मूव था जिसकी वजह से अमेरिका भारत पर अटैक नहीं कर पाया था। नहीं तो अमेरिका ने, जब भारत ने एक्शन लेना शुरू किया बांग्लादेश में पाकिस्तानियों पर, तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, जहाजी बेड़ा, लेकिन रूस ने भी उधर से भेज दिया। तो इसी वजह से अमेरिका ठंडा पड़ गया था, क्योंकि वही डील जो थी वो काम कर गई थी। अब यही हाल हो जाएगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान अगर कोई भी टेरर एक्टिविटी करता है अपने देश के थ्रू भारत पर, तब फिर भारत अगर एक्शन लेना चाहेगा तो पीछे से उधर सऊदी अरब उधर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अब देखना होगा कि भारत इसको लेकर के कैसा मूव चलता है, क्या चाल रहेगी भारत की। ये आगे जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ही। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि कम समय में टू द पॉइंट विद फैक्ट आपको मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं। ये जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने साथियों के पास, जिनको आपको ये समझाना हो ये मुद्दा, उनके पास आप जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।